सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान से खाते हैं। आइए आंखें बंद करें, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी वो दिव्यता जागृत हो जाए, वो दिव्यता प्रकाशित हो जाए जो गुरुदेव हमें सिखाना चाहते हैं। हम सभी का इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हम सभी के भीतर प्रेम का, करुणा का, संवेदना का प्रकाश जागृत हो जाए, हम सभी के हृदय विस्तारित हो जाएं और हम सब एक दूसरे के मंगल की भावना हमेशा करें और ये स्वाध्याय जन जन तक जाए, अनंत लोगों तक जाए और अनंत समय तक अनंत लोगों के जीवन का परिष्कार गुरु इच्छा से करता रहे। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर रिमाइंडर बुक है और जितना गुरुदेव ने अब तक सिखाया समझाया उस सबके सारे बुलेट पॉइंट्स इस बुक ने ले लिए। पिछले स्वाध्याय में अगर हमने समझा कि हमने धर्म क्षेत्र की सत्यता को समझा, हमने समझा कि भय के साथ ये यात्रा नहीं कर सकते और हमारा सारा पूजा पाठ कर्म काम अभी तक भय के आधार पर चल रहा है। हमने इस बुक में श्री की शक्ति को समझा, हमने इस ग्रुप में निष्क्रियता और सक्रियता की शक्ति को समझा, हमने सद्बुद्धि और बुद्धि के अंतर को समझा, हमने ये समझा कि कॉपी कैट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, विधि के पीछे नहीं भागना है, अपनी भावनाओं को, अपनी इंटेंशंस को देखना है। आगे गुरुदेव और समझा रहे हैं और बता रहे हैं हमारा मिशन जनमानस के परिष्कार हेतु है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करी, हम सारे संस्कार कराते हैं, सारे यज्ञ कर्मकांड सब कराते हैं, लेकिन वो सब स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन है। जो हमारा मूल उद्देश्य है वो क्या है? वो मूल उद्देश्य है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हर किसी की भावनाओं और विचारों का परिष्कार करना। जो संकीर्णता मनों में बैठ गई है उस संकीर्णता को निकालकर बाहर फेंकना। गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, कर्मकांडों का, क्रियाकृत्यों का मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, आप सबको दुनिया का कर्मकांड सिखाता हूँ, पर आप एक बात मत भूलना, अगर आपने यह बात भुला दी तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और जिस मिशन के लिए हम काम करते हैं उसी को काट करके फेंक देंगे। हम इस मिशन के लिए काम करते हैं ताकि जनमानस का परिष्कार हो। शाहजहां के ताजमहल की तुलना में यदि आज मुझसे पूछा जाए कि ज्यादा दिलेर कौन था और जनता की श्रद्धा किसके ऊपर टपकती है, तो मैं समझता हूँ कि शाहजहां की तुलना में हजारी किसान था, जिसके ऊपर हमारी आंखों में से आंसू और श्रद्धा के भाव जो टपकते हैं वे बहुत हैं। क्यों साहब? हजारी किसान पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ बेटे, पढ़ा लिखा नहीं था। अमीर था? नहीं, अमीर भी नहीं था। विद्वान भी नहीं था। ज्ञानी था? भक्त था? नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर क्या था? उसका कलेजा बड़ा था, उसका दिल बड़ा था, उसके अंदर आत्मीयता थी। जिन आदमियों का कलेजा चौड़ा होता है उनके चिंतन करने का तरीका, सोचने का ढंग मक्खी मच्छरों के जैसे नहीं होता, वरन दिलेर लोगों जैसा होता है, ऊंचे लोगों जैसा होता है, हमारे जैसा होता है। मित्रों, अगर हमारे दृष्टिकोण ऊंचे हों तो हर जिंदगी में मजा आ सकता है। अगर हमारे कलेजे छोटे हों तब बेटे, तब हमारे पास पैसा दौलत हो जाए तो हो जाए, उसका हम क्या ही करेंगे। ज्ञान हो जाए तो हो जाए, उसका क्या। भक्ति हो जाए, विद्या हो जाए, उसका कोई खास फायदा नहीं। जैसे क्यों कह रहे हैं गुरुदेव ये फायदा नहीं? ऐसा नहीं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म का कोई लाभ नहीं है, पर आप एक बार सोच के देखो, कोई भक्त है जिसको अपने परमात्मा मिल गए, तो वो अपनी भक्ति में, अगर उसका कलेजा और दिल बड़ा नहीं होगा ना, तो वो अपनी भक्ति में रम जाएगा, अपने इष्ट के साथ खोएगा, एंजॉय करेगा, ब्लिस मोमेंट मिल रहा है, राइट। और एट द सेम टाइम अपने जो अनुभव है वो दूसरों को बताने से कतराएगा कि मेरे अनुभवों को नजर ना लग जाए, क्योंकि बड़ा हृदय जो होता है, जो विशाल हृदय होता है, उसमें से मैं और मेरा का भाव निकल जाता है, उसमें हमारा आ जाता है। लेकिन जो छोटा हृदय होता है वो कितनी भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए किसी भी चीज की, वहां पर मेरा खत्म नहीं होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक संत थे, ठीक है, उन्होंने अपने एक शिष्य को दीक्षा दी और उसे जीवन का एक सूत्र बताया और दीक्षा देते हुए और सूत्र बताते हुए कहा कि दुनिया में किसी को मत बताना, इससे तुम्हारे अंदर की सारी विभूतियों का जागरण हो जाएगा, तुम्हारे व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी को ये बता दिया तो तुम उसी क्षण तुम पतन के मार्ग पर चल जाओगे और तुम गिर जाओगे। उस शिष्य ने कहा, अच्छा ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने सुन लिया, वो बाहर आया, उसने एक लाउड स्पीकर लिया, लोगों को इकट्ठा किया, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो लोगों के जीवन को बदल सकता। मुझे अपना पतन स्वीकार है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपकी बधाई हुई विधि मैं सबको खुलेआम बता रहा हूँ। इंटेंशन देखिए कितनी सुंदर थी, कितनी पावरफुल थी, साहसियों का काम है। और यही एक भक्त है, अरे नहीं हमारे गुरुजी का मंत्र है, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों भाई? तुम्हारे गुरुजी का मंत्र है, तुमने किसी को बता दिया तो क्या होगा? तो हमारी सारी साधना फेल हो जाएगी।
तो हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऐसी भक्ति, ऐसे ज्ञान का, ऐसी विद्या का क्या लाभ जो केवल अपने तक सीमित रहे, जो किसी के भीतर की संवेदनाओं को ना जगा सके। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनानी, हमको बड़े इंसान बनाने हैं। बड़े इंसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा? अगर पेड़ को बड़ा एवं ऊंचा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि उसकी जड़ों के लिए गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी। जड़ें जितनी गहरी, पेड़ उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। क्यों साहब? बरगद का पेड़ क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि बेटे उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, पैनी हो जाती हैं, दूर दूर तक फैलती चली जाती हैं। बरगद की जटाएं निकलती हैं। उनकी ये विशेषता होती है कि वे नीचे की ओर आती हुई जमीन में घुस जाती हैं और जमीन से खुराक लेने लगती हैं और पेड़ फैलता हुआ चला जाता है। कितने सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे और केवल पत्तियों को पानी डालेंगे, हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे। तो कर्मकांड केवल यही वाली बात है कि आप पत्तियों को पानी डाल रहे हो, और पत्तियों को पानी डालोगे तो क्या होगा? पेड़ थोड़ी देर में सूख कर गिर जाएगा। तो हमारे ऊपर है कि हम पत्तियों को नर्चर करें या पेड़ की जड़ में पानी डालें। तो अगर हम अपनी जड़ों को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, अगर हम बिल्कुल ग्राउंडेड टू अर्थ नहीं होंगे स्ट्रांगली अपने इमोशन से, अपने विचारों से, अपने थॉट प्रोसेस से, तो फिर हम ना अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ना समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और परिवार में तो क्या ही संस्कार डालेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। और कहते रहेंगे कि हमने तो इतनी साधना कर ली, हमने तो उतनी साधना कर ली, हमारे जीवन में तो पता नहीं क्यों परिवर्तन आया नहीं। और फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम उस गुरु की संतान हैं, क्योंकि उनका तो मूल उद्देश्य ही जनमानस का परिष्कार है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर संस्था से, इस पर्टिकुलर परिवार से जुड़े हैं, लेकिन हमारी सोच संकीर्ण है आज भी, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तो एक्चुअली हमने उस संस्था के, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमने उस गुरु के तत्व दर्शन को जाना नहीं, हमने उसकी मूल संवेदनाओं को जाना नहीं, समझा नहीं। और अगर अभी तक नहीं समझा तो आज एक पुकार ही कर लेते हैं, प्रार्थना ही कर लेते हैं कि प्रभु जो आप हमें समझाना चाहते हो, जो आप बता रहे हो, वो हमें अनुभूति के स्तर तक मिल जाए। तो अब हमको देखना है कि हमको पत्तियों पर पानी डालना है कि जड़ों को। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, जड़ों को देखें। साथियों, बरगद का पेड़ इसी आधार पर फैलता है कि उसकी जड़ें गहरी होती है। गहरी जड़ें, नीची जड़ें अगर हमारी हो जाएं, तब बेटे हमारी बाहर की जिंदगी फैलती हुई चली जाएगी। जड़ों से क्या मतलब है? जड़ों से मेरा मतलब है ईमान। आदमी का व्यक्तित्व वह नहीं है जो बाहर दिखाई पड़ता है। किसी का चेहरा अच्छा और खूबसूरत है, किसी आदमी में ताकत बहुत है, किसी में अकल समझदारी बहुत है। बेटे, इन सबको मैं नहीं मानता। आदमी का व्यक्तित्व वह है जो उसकी निष्ठाओं पर टिका है, आस्थाओं पर टिका है। अगर वह व्यक्तित्व गहरा है तो आदमी को महापुरुष कहा जा सकता है, ज्ञानी कहा जा सकता है, और जाने क्या क्या कहा जा सकता है। अब ये गुरुदेव इतनी बार समझा चुके हैं कि इसको दोबारा भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो और जितना मर्जी समझ लो, उतनी बार कुछ नया मिलता है और उतनी बार कुछ नया समझ में आता है। पर हमको ये तो समझ में आ ही गया कि अगर हमने व्यक्तित्व निर्माण नहीं किया, अपना निर्माण नहीं किया, और अपने निर्माण की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इंद्रिय संयम। निर्माण कहाँ से होता है? सबसे पहले इंद्रिय संयम। हमारी वाणी, हमारा आहार, हमारा बोलने का, सोचने का, देखने का तरीका, हमारी इंद्रियां किस दिशा में जा रही हैं, ठीक है। और इस सारे इंद्रिय संयम में सारे संयम आ जाते हैं। फिर अर्थ संयम, विचार संयम, भाव संयम, व्यसन मुक्त जीवन, ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद उपासना, साधना, आराधना, ये जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए और ये जीवन का हिस्सा होना ही होना चाहिए। लेकिन सही मायनों में उपासना मतलब इष्ट के पास बैठना, साधना मतलब 24 घंटे की साधना, 24 घंटे 24/7 हमें ये पता हो कौन सा थॉट अंदर जा रहा है, कौन सा भाव अंदर जा रहा है। और गुरु की इच्छा के बिना, हमारी संकल्प शक्ति के बिना कोई भाव विचार अंदर जा ना पाए। और जब ये दोनों होंगे तो व्यक्तित्व का परिष्कार होगा, क्योंकि अपना मैल दिखाई देगा साफ साफ। और फिर अपने मैल को देखकर गिल्ट में नहीं जाना, प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशन पे काम करना। तो आराधना अपने आप होने लगेगी, क्योंकि आत्मनिर्माण होने लगेगा। अध्यात्म का मतलब ही केवल आत्मनिर्माण है, और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इसके अलावा कहीं कुछ रखा नहीं है, आप जितना मर्जी खोज लो। और ये आत्मनिर्माण की यात्रा ही धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ले आते हैं, व्हाट एम आई की तरफ चेतना को शिफ्ट कर देती है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ये जो अपने आप को समझ रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ केवल। और स्टेप सारे वही हैं, और इसमें हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारा आत्म परिष्कार भी होता है, हमारा मोह, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, ये सारे विकार स्वतः दूर होने लगते हैं ऑटो पायलट मोड पर। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। ये बातें सुनने से थोड़ा ना समझ में आती है, करनी पड़ती हैं। और ये बुक रिमाइंडर बुक है, फिर से बोल रहे हैं कि दिस बुक इज अ रिमाइंडर बुक। अगर आपको और डिटेल में अच्छे से जानना है तो कोई भी 10 जन्म शताब्दी उठा लीजिए,
उनको सुन लीजिए नोट्स बनाकर और उन पर चिंतन कीजिए। जीवन में चेंजेस निश्चित ही आएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।